नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम के आशीष भाई भोपाल से। वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने कैसे बनाया उसका अनुभव बताना चाह रहे हैं। पहले हमने छोटी गाड़ी खींची, फिर उसके बाद बड़ी, फिर और बड़ी, रेल का इंजन, पानी का जहाज़, 3 ट्रक, फिर 4 ट्रक, काफ़ी प्रोग्राम किए। 2013-14 से प्रोग्राम हम करते आ रहे हैं, अभी भी करते हैं। और कहने के भाव हमारा ये है, पहले हमारे अंदर नेगेटिव विचार आते थे, लेकिन जब हमने राजयोग का अभ्यास किया तो पॉजिटिव विचार आने लगे। जैसे हम शरीर को मजबूत बनाने के लिए भोजन पर ध्यान देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दिनचर्या को सेट करते हैं, उसी तरह मनोबल को प्राप्त करने के लिए, मन को बल कैसे मिले उसके लिए हमने मेडिटेशन किया, राजयोग का अभ्यास किया, जिससे हमें बहुत जल्दी सफलता मिली। राजयोग के द्वारा हमारी कर्मेंद्रियों में शीतलता आई, क्रोध पे कंट्रोल किया और परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति राजयोग के द्वारा हमें प्राप्त भई। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विद्यालय में निःशुल्क राजयोग की शिक्षा दी जाती है। हमें बहुत खुशी भई। हमारे चाचा जी ने कहा ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाया करो, तो हमने ज्वाइन किया। ब्रह्मा कुमारी आश्रम देखा, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा, वहाँ के टीचर बहुत अच्छे, उनका बोलना, उठना, बैठना, उनका व्यवहार बहुत अच्छा लगा और उनका भगवान का जो ज्ञान है वो सत्य ज्ञान लगा, जिससे हमारे जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया। और ट्रक खींचने की जो सेवा है इसलिए करते हैं, सब जगह परमात्मा का मैसेज पहुँचे। जो युवा गुटखा खा रहे, बीड़ी पी रहे, सिगरेट पी रहे, अपने जीवन को खराब कर रहे हैं, गलत दिशा पे जा रहे हैं, परिवार को दुख पहुंचा रहे, वे भी दुखी हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। और युवा को बचाने के लिए आध्यात्मिक की ओर युवा को जाना चाहिए, माता पिता को सुख देना चाहिए और स्वयं को आध्यात्मिक की ओर ले जाना चाहिए। जो भी कार्य करें सोच समझ के करें। आज का युवा व्यसन में आके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख होता है। हर घर में आज विकारों का ही बोलबाला है। तो परमपिता परमात्मा का राजयोग की शिक्षा देकर इन विकारों की दलदल से निकालते हैं। हमें बहुत खुशी होती है। भगवान का मैं शुक्रिया करता हूँ, भगवान ने कला दी है। जब ट्रक खींचते हैं तो हजारों भाई बहन आते हैं, तो पहले हम उन्हीं को संदेश देते हैं, युवा को जगाते हैं। युवा, आप ऐसी धरोहर है देश की जो आप देश को बहुत आगे ले जा सकते हो। लेकिन आज हम सब देख रहे हैं, युवा व्यसनों के शिकार बनते जा रहे हैं। कुसंग से दूर रहें और आध्यात्मिक की ओर जाएं, अच्छी किताबें पढ़ें, आदर्श जीवन जिएं और सात्विक भोजन करें। सात्विक भोजन करने से हमारे मन को बल मिलता है, दिव्य गुणों की धारणा होती है और हमारा घर स्वर्ग बन जाता है, कर्मेंद्रियाँ शांत रहती हैं। सात्विक भोजन का बहुत ही महत्व है। इसलिए कहा जाता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। भगवान की याद में हम जब पानी पीते हैं तो उसमें बल मिलता है, वाणी अच्छी निकलती है। बहुत से लोग कहते हैं आपके दांत इतने मजबूत कैसे हुए हैं। हम दांतों पर भी ध्यान देते हैं, दांतों की सफाई भी करवाते हैं जब खराब होते हैं। और दांतों के लिए हम चना खाते हैं, गन्ना चूसते हैं, दतौन करते हैं, लेकिन ये दांत की कमाल नहीं है। दांत के साथ है मनोबल की कमाल, इच्छा शक्ति, जो परमात्मा की याद के द्वारा मिलती है। जब भगवान का ध्यान करते हैं, परमात्मा का से हम बुद्धि का कनेक्शन जोड़ते हैं, तो परमात्मा का डायरेक्शन मिलते हैं। साइलेंस की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। मन को एकाग्र करके बुद्धि से हम जब परमात्मा को याद करते हैं
और कमेंट्री के द्वारा जब हम भगवान से बातें करते हैं, दिल की बात भगवान को सुनाते हैं, कहा जाता है सच्चे दिल पर साहब राजी। जब भगवान के जो गुण हैं उन गुणों को जब हम प्रैक्टिकल में लाते हैं तो हमारी बात भगवान सुनते हैं और भगवान की बात हम मानते हैं, तो इससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है। जब हमने दांतों से खींचना चालू किया तो हमारे 4-5 प्रोग्राम नहीं हो पाए, तो हमने परमात्मा से कहा, परमात्मा हमारे प्रोग्राम क्यों नहीं हो पा रहे, अब हमें प्रोग्राम में 4-5 चाहिए। दिल से कहा, भगवान ने 4-5 प्रोग्राम दे दिए। भगवान का दिल से शुक्रिया किया, भगवान आप इतने जल्दी आपने सुन लिया। जब दिल से कहते हैं तो दिलाराम तक बात जाती है। इसलिए कभी भी आप निराश ना हो, आशा ना छोड़े, विश्वास रखें भगवान पे। आज नहीं तो कल भगवान जल्दी सुनते हैं। और परीक्षा आती है, परीक्षा अर्थात प्रभु इच्छा आगे बढ़ाने के लिए आती है। इसीलिए इस सृष्टि भगवान ने रची है। जब भगवान इतना सुंदर है, कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, तो हमारा जीवन भी बहुत सुंदर भगवान ने बनाया है। लेकिन हम अपने कुसंग में आकर, परमत में आकर, मनमत में आकर अपने जीवन को हम खराब करते हैं। जीवन को हीरे तुल बनाने के लिए सबसे पहले जब सो के उठते हैं, परमात्मा का हमें शुक्रिया करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। और सवेरे से धार्मिक किताबें, आध्यात्मिक किताबें, उमंग उत्साह में रहने वाले अच्छे गीत सुनना चाहिए, आनंद के गीत सुनना चाहिए और पॉजिटिव विचार लाना चाहिए। हमें छोटी छोटी बातों पे टेंशन लाते हैं। कहते हैं बात इतनी समझदार आती है कि बार, व्यक्ति इतना बेसमझ जो दोहराता है कई बार। तो हमें बातों को नहीं देखना है, ईश्वर को देखना है। हम ऐसे कर्म करें जो भगवान हमें याद करें। तो जब भी हम सवेरे उठते हैं, अमृत वेला अभ्यास करते हैं, सवेरे से घूमने जाते हैं, प्रैक्टिस करते खींचने की, और मेडिटेशन भी करते, साथ साथ अनुभव करते परमात्मा की शक्तियाँ उतर उतर के आ रही हैं और हम इस ट्रक को खींच रहे हैं। फिर उसको हम प्रैक्टिकल में लाते हैं तो बोल को आसान लगता है खींचना। हमने पानी का जहाज भी खींचा, गुजरात की ट्रेन, राजस्थान की ट्रेन और भोपाल की ट्रेन छोटी खींची। 2 बार पानी का जहाज खींचा और एक साथ 3 ट्रक 4-5 बार प्रोग्राम किए। डबल बस का करीब 10-15 बार प्रोग्राम किए, 300 से ज़्यादा प्रोग्राम किए। लेकिन सबसे ज़्यादा हमें सफलता मिलती है जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं। राजयोग के द्वारा बहुत जल्दी प्रोग्राम हो जाता है। और कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। जब अच्छे विचार लाते हैं तो हमारा जीवन भी बहुत अच्छा बनता है। मैं शुक्रिया करता हूँ अवधेश दीदी का, जिन्होंने हमें छुट्टी दी है। उन्हें भी बहुत खुशी होती है। भगवान की ईश्वरीय सेवा जब हम करते हैं तो बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। हम कोई भी काम करते हैं बड़ों से बता के कर हम एक कार्य करें, को उनकी अनुमति से जब हम करते हैं उनकी भी दुआएं मिलती है। इसलिए हमें बड़ों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। और सम्मान देना ही सम्मान लेना है। हमें हर एक का सम्मान करना चाहिए, तभी हमें दुआएं मिलती हैं। दुआ हमें लेना है, दुआएं देना है और दुआएं करनी है। अगर 3 बातों का हम पालन करते हैं तो हमारे हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। तो राजयोग एक ऐसी सरल प्रक्रिया है जो छोटे बच्चे, बुजुर्ग, हर धर्म के, हर वर्ग के लोग करते हैं। राजयोग राजा बनाने वाला योग है। इसीलिए कहा जाता है शेर है जंगल का राजा, साहस है गुणों का राजा, जो बनता करबिंदियों का राजा वही बनता विश्व महाराजा। बहुत से ऐसे हमारे भाई हैं, दोस्त हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन छोटा सा वे अटेंशन नहीं रखते। अभ्यास और अटेंशन को वे निजी संस्कार बना लें तो उन्हें हर कार्य में सफलता मिलना चालू हो जाएगी।
हम यही कहना चाहते हैं युवा वर्ग से, आप अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाने के लिए अच्छे लोगों का संग करो, जो आगे बढ़ रहे हैं उनका संग करो, बड़ों से सलाह लो, अच्छी किताबें पढ़ो और थोड़ा समय निकाल कर स्वयं को टीचर बनो। जो काम हम करेंगे हमें देख सब करेंगे। हमें ऐसे कर्म करना है जिसको देखकर सभी दुआएं दें, वाह कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, भगवान भी हमें देख रहा है। भगवान की याद में हम कर्म करेंगे तो कभी भी विकर्म नहीं होगा। तो आज से हम युवा पीढ़ी को यही बताना चाहते हैं, आपके अंदर वही ऊर्जा है, जो चाहे आप वो कर सकते हो। ठान लो तो जीत है और ठान लो तो हार है। इसलिए हिम्मत है, कभी भी नहीं हारना। हिम्मत बच्चे, मदद दे खुदा। आपने गुटखा को पकड़ा है, आपने शराब को पकड़ा है, आपने बीड़ी को पकड़ा है, फूंक दो तो गुटखा उड़ जाएगा। लेकिन वह ताकत अंदर से चाहिए आपको। और अंदर से ताकत कब आएगी? जब सच्चे दिल से आप कहोगे हमें इसको नहीं पीना है, हमें नहीं खाना है। बुद्धि का उपयोग करो सदा, दिल की बात सुनो। ये जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए नहीं है, हमारे जीवन के लिए नहीं है। हमारा जीवन तो कितना अनमोल है, कितना कीमती हमारा ये शरीर है। इस शरीर को जैसे हम कार का ध्यान रखते हैं, समय पर उसकी सफाई करते, सर्विसिंग कराते हैं, अच्छा पेट्रोल डलवाते हैं, उसी तरह ये शरीर भी एक मोटर है, आत्मा ड्राइवर है और कर्मिंदे कर्मचारी है। प्यारे भाइयों बहनों, शरीर का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारा शरीर बीमार हो जाएगा तो आप क्या कर सकते हो? कुछ कर सकते हो? परिवार वाले भी आपकी सेवा में लग जाएंगे, आप कार्य भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए एक कला है भगवान ने दी है, तन को स्वस्थ रखना। कहा जाता है कलाओं का श्रृंगार मानव जीवन को सजाता है, उनकी सुंदरता से मानव देव पद को पाता है। तो सबके अंदर भगवान ने कलाएं दी है। किसी में पेंटिंग करने की कला है, किसी में नृत्य करने की कला है, किसी में आगे बढ़ाने की कला है, किसी में परिवर्तन करने की कला है, नेतृत्व करने की कला है। बहुत सी विशेषता हैं। जब हम गुरुओं को देखते हैं, गुरुओं की चोरी करो तो अब गुरु रूपी चोर भाग जाएंगे। गुरुओं को देखो, गुरबान बनो, गुरबान ही महान है। तो हमारा ये निजी अनुभव है, प्रैक्टिकल है, ये जीवन बहुत ही अनमोल है। अनमोल बनाने के लिए हमें अध्यात्म की ओर जाना है। सुबह से अच्छी किताबें पढ़ें तो आपका दिमाग बिल्कुल अच्छा रहेगा। गांधी जी के तो 3 बंदर थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। लेकिन बुरा मत सोचना भी नहीं है। जो काम हम करेंगे हमें देख सब करेंगे। तो हमें अच्छा सोचो, अपना रिश्ता अच्छा बनाओ, जीवन का बेदाग हीरा बनो। जैसे हीरा में थोड़ा सा दाग लग जात उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसी तरह अपने को बेदाग हीरा बनाओ। हमारे अंदर कोई भी बुराई ना हो, वो है राजयोग। राजयोग के द्वारा आप अनमोल हीरा बनते हो। राजयोग के द्वारा आपके अंदर जो भी संकल्प है, कलेक्टर बनना है, वकील बनना है, अच्छा खिलाड़ी बनना है, तो उसमें आपको बहुत ही मदद मिलती है राजयोग के लिए। राजयोग जब हम करते हैं तो बहुत जल्दी हमें सफलता मिलने लगती है, जो कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आप जाकर आप सीख सकते हो और 1 हफ्ता के अंदर आप दूसरों को भी सिखा सकते हो। हमारा ये बहुत अच्छा अनुभव है। हमने एक छोटी गाड़ी खींच रहे थे, उसमें हमने मेडिटेशन नहीं किया तो वो मुख में से हमारी रस्सी निकल गई, गिरने से हम बच गए, अपने आप को संभाला। और जब हमने कहा आप सब राजयोग करो, हम भी कर रहे हैं, तब एक गाड़ी खींच पाएगी। मैजिक थी छोटी वाली। भगवान का हमने ध्यान किया, आह्वान किए परमात्मा का, हम तो निमित्त कर्म करावनहार आप हो। हमें तो सबको परमात्मा का संदेश देना है, व्यसनों से मुक्त बनाना है।
इसलिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, कराने वाले आप हो। प्रोग्राम बहुत अच्छा होना चाहिए। और जब हमने खींचना चालू किया, फटाफट गाड़ी खिंच गई। दिल से हम शुक्रिया करते परमात्मा का, और हमें बहुत खुशी होती है। आज हमारे युवा बहुत से व्यसनों से मुक्त हो रहे हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से हम गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू नहीं खाते हैं और नहीं खाएंगे। हमें बहुत खुशी होती है युवा को देखकर। आज युवा पीढ़ी बहुत आगे बढ़ रही है, अपने संकल्पों को पूरा कर रही हैं और राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। जेलों में भी हम प्रोग्राम कराते हैं, स्कूलों कॉलेजों में सब जगह जाते हैं। ट्रक खींचने का भी प्रोग्राम करते हैं। BK आशीष भाई भोपाल के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगा। लेकिन ये खींचने का हम इसलिए करते हैं क्योंकि युवा जागे, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए, अपने घर को स्वर्ग बनाए और अपने संकल्पों को साकार करे। वो कुसंग में न जाए, फैशन व्यसनों से दूर रहे, अच्छा जीवन जिए और अच्छे दूसरों का जीवन बनाने में सहयोग करें। क्योंकि हमारा देश एक परिवार है, विश्व एक परिवार है। हम सब भगवान के बच्चे हैं। तो सभी धर्मों का हमें सम्मान करना चाहिए। कन्याओं और माताओं का सम्मान करना चाहिए। सिपाही हैं, सैनिक हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। पानी बिजली की हमें बचत करना चाहिए, है ना। तो परमात्मा कहते हैं देने वाले को देवता, लेने वाले को लेवता है। तो हमें प्रेम दें, स्नेह दें, सहयोग दें, ज्ञान दें। देना ही लेना है। जो देता है वो सदा भरपूर, और जो लेता है वो सदा खाली। आज से हमें देना है। सबको हम सहयोग दें, सुख दें, आनंद दें, ज्ञान दें, सहयोग करें, शक्ति दें, अच्छे कार्य में लगाएं, समाज सेवा कार्य में लगाएं। प्रभु प्रसाद समझे। ये विशेषताएं जो भगवान ने दी हैं वो प्रभु का प्रसाद समझे। और जितना हम अच्छे कार्य में लगाते हैं तो वो विशेषता और आगे बढ़ती ही जाती हैं, उसमें निखार आता है। हमारा जीवन गुलाब की तरह महकने लगता है। हम प्रभु प्रिय, लोक प्रिय, स्वयं प्रिय बन जाते हैं। इससे हमारा जीवन सबके लिए एक आदर्श बन जाता है। प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, हम यही कहना चाहते हैं, अपने जीवन को ऐसा जियो जो भगवान कहे वाह मेरे बच्चे कितने अच्छे हो। परिवार वाले भी नाच करें आप पे, माता पिता खुश हो जाएं कि वाह मेरे बच्चे तो बिल्कुल देवता जैसे हैं। ओम शांति, नमस्कार।